प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आज की वीडियो में 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.3 के पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रश्नावली के लिए पार्ट ए का वीडियो है, वहीं पर 10वीं कक्षा के लिए 13 नंबर की वीडियो बना रहे हैं। आपको कोई भी वीडियो देखनी हो 10वीं कक्षा की तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस न करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है पहला, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई बात नहीं, हम और आप मिलकर इसे आसानी से प्रूफ कर लेंगे, लेकिन इसे हम प्रूफ कर रहे हैं कि यह एक अपरिमेय है। उससे पहले 10वीं कक्षा में आपको दो प्रमेय मिली होंगी, प्रमेय 1.3 और 1.4। इन दोनों को आप एक बार जरूर चेक कर लेना। ओके, आपको नंबर सिस्टम की प्ले लिस्ट आपको आई बटन पे मिलेगी, उसमें यह दोनों प्रमेय हमने बता रखी है। तो यहाँ पे अब हम प्रूफ करते हैं इसका हल। ठीक है, तो हमें √5 को एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करनी है, तो हम इसका उल्टा इसे एक परिमेय मान लेंगे। यहाँ पे मान लिखेंगे माना। इस प्रकार के क्वेश्चन को उल्टा ही मान के लगाया जाता है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यदि √5 को हमने एक परिमेय संख्या मान लिया है तो √5 को हम इसे तो लिख सकते हैं P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, जहाँ पे Q का मान कभी 0 नहीं होता। लेकिन एक चीज़ हम इसमें और ऐड करेंगे कि ये जो P और Q, ये जो दोनों संख्याएं हैं, ये सह अभाज्य संख्या हैं। ये भी लिख लें कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे नोट में इसे लिख लें, नोट। तो कुछ बच्चों को सह अभाज्य संख्याओं में ही प्रॉब्लम होगी कि भैया ये कौन सी नई चीज़ आ गई। तो सह अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती है जिसमें कोई भी एक संख्या कॉमन ना हो, यानी एक के सिवाय किसी और का कॉमन ना ले सके। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखो तो जैसे 5 और 7 में, इसमें हम कोई और संख्या कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। और देख लो जैसे 8 और 15 में कोई संख्या कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। एक के सिवाय कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा है। अब यदि 8 के साथ अगर हम 16 ले लें तो भैया 8 तो कॉमन बन रहा है, 8 के साथ 12 ले लें तो 4 कॉमन बन रहा है। यानी कोई संख्या कॉमन ना बने, उन दोनों संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। कन्फर्म है आपको? ठीक है, अब ये जो दोनों सह अभाज्य संख्या हैं, कन्फर्म है आपको? अब हम इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। ये जो Q है इसे इधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये √5 के साथ मल्टीप्लाई में होगा Q √5 या √5Q ये होगा, और इक्वल टू में ये P। अब दोनों पक्षों का करते हैं वर्ग करेंगे तो इधर जो √5 वाली संख्या है ये इसका रूट हट जाएगा और Q पे स्क्वायर हो जाएगा, और इधर P पर भी स्क्वायर होगा क्योंकि दोनों पक्षों में वर्ग हमने किया है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने से पता चल रहा है कि ये जो P स्क्वायर है ये 5 से विभाजित है। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर इस 5 को हम इधर ट्रांसफर करें तो P²/5 हो जाएगा। अब तो देखने से पता चल रहा है कि P²/5 लिखा है, इसका मतलब कि P² को ये 5 संख्या जो है वो P² को विभाजित कर रही है। ठीक है, अब प्रमेय 1.3 यही कहती है कि 5 अगर P² को विभाजित कर रही है तो ये P को भी 5 विभाजित करेगा। यहाँ बराबर नहीं होना चाहिए था, ये जो P होगी उसे भी 5 विभाजित करेगा। अंकों में अगर उदाहरण देखें तो यदि 30 के स्क्वायर को 15 विभाजित कर रही है तो ये 30 को भी आसानी से 15 विभाजित करेगा। इसीलिए हमने आपको बोला था कि प्रमेय 1.3 और 1.4 को जरूर चेक कर लेना। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट लिखते हैं प्रमेय 1.3 से हम डायरेक्ट लिख देंगे कि संख्या 5 जो है वो P को विभाजित करेगी, या फिर P जो है संख्या 5 से विभाज्य है। P 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। यहाँ पे विभाज्य क्यों है? क्योंकि P² अगर 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा ही होगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब P 5 से विभाज्य है, यानी कि हम P में 5 का भाग आसानी से कर सकते हैं। अब 5 का भाग करेंगे तो हमको तो नहीं पता कि इधर भागफल में क्या आएगा, लेकिन शेषफल बाई विभाज्य है तो शेषफल तो 0 आना ही है। तो इधर हम K मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कि मानते हैं कि भागफल में K आएगा। ठीक है, अब भागफल को जब हमने K मान लिया तो K को अगर हम पुनः 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो P आ जाएगा, यानी K के साथ 5 का गुणा करें तो P तो आ जाएगा। ये भाग का एक नियम है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम इधर लिख लेते हैं, यानी कि K5 = P, K5 = P या 5K = P, ये लिख लिया। अब P का मान यहाँ पे √5Q लिखा गया है,
यहाँ पे p का मान देखो तो √5 है, तो इस p के स्थान पे हम यही संख्या लिख लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो k5 इक्वल टू p के स्थान पे क्या लिखना है, √5 अब दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करेंगे, पुनः वर्ग करेंगे तो इधर k का स्क्वायर होगा और इधर 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। इक्वल टू में इसका रूट हट जाएगा तो ये 5 होगा और ये q स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 5 से इस 25 को काट देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 बचेगा। नेक्स्ट रो में क्या होगा, k स्क्वायर 5 इक्वल टू q स्क्वायर। थोड़ा सा इसे ऊपर कर लें। तो यहाँ पे फिर से हमें देखने से पता चल रहा है कि ये जो q स्क्वायर संख्या है ये 5 से विभाजित है। ठीक है, देखने से अगर नहीं पता चल रहा है तो इस 5 को अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो अब तो पता चल रहा है कि q स्क्वायर अपान 5 लिखा है, मतलब कि q स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है। ठीक है, अब प्रमेय 1.3 यहाँ पे फिर से लागू होगी कि q स्क्वायर यदि 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि q भी 5 से विभाजित होगी। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं कि प्रमेय 1.3 से q भी 5 से विभाजित होगी, ठीक है, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसे हटा देते हैं, इसे भी हटा दें। अब q भी 5 से विभाजित होगी तो हमने ऊपर भी क्या प्रूफ किया है कि p जो है ये भी 5 से विभाजित है, तथा अभी यहाँ पे प्रूफ कर लिया कि q ये भी 5 से विभाजित है, यानी कि p भी 5 से विभाजित है, q भी 5 से विभाजित है। तो अगर ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित हैं तो मतलब यह संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं तो होंगी ही नहीं, क्योंकि सह अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी कॉमन संख्या से विभाजित न हो। कॉमन संख्या यानी एक संख्या दूसरे से विभाजित हो जाए लेकिन दूसरी संख्या उसी से विभाजित ना हो। अगर ये 5 से विभाजित हो रही है, अगर ये 6 से विभाजित हो जाए, 8 से, किसी और संख्या से विभाजित हो जाए लेकिन 5 से ना हो, तब उस श्रेणी में तो ये सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन ये भी 5 से विभाजित हो गई, ये भी 5 से विभाजित हो गई, यानी कॉमन संख्या से विभाजित हो गई। तो मतलब कि ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। कन्फर्म है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि उपर्युक्त निष्कर्ष से, फिर से लिख लें, उपर्युक्त निष्कर्ष से p और q दोनों 5 से विभाज्य हैं। p और q दोनों 5 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं। अब दोनों जब 5 से विभाज्य हैं तो मतलब कि ये दोनों संख्याएं क्या सहभाज्य संख्या नहीं है। और ऊपर हमने मान के क्या चला था कि p और q सहभाज्य संख्या, नोट में हमने लिखा था, आपको याद भी होगा। तो यहाँ पे एक विरोधाभास प्राप्त हो गया, यानी कि ऊपर तो हमने सहभाज्य संख्या मान के चला और यहाँ पे सहभाज्य संख्या नहीं है ऐसा प्रूफ हो गया, यानी विरोधाभास हो गया। और मैथ में कभी विरोधाभास नहीं होता, ये कब होता है, जब आप कुछ गलत मान के चलते हो। ठीक है, इसीलिए होता है। तो हमने, अब आप याद करो कि हमने गलत क्या माना था। आपको याद आया होगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने माना क्या था कि यह एक परिमेय है। ठीक है तो अपरिमेय, लेकिन हमने परिमेय मान के चला, तो भाई विरोधाभास तो आना तो तय था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक विरोधाभास है, एक विरोधाभास है कि p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या है। ये तो हमने मान के चला था, उसी का विरोधाभास ऊपर निकला कि p और q दोनों 5 से विभाज्य हैं, यानी कि सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज लिख लिया कि यहाँ पर एक विरोधाभास है कि p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो अतः निष्कर्ष क्या निकला? अतः निष्कर्ष यह है कि √5 जो है यह एक अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय मान के चला था और ये यहाँ पे विरोधाभास हो गया। तो मतलब कि √5 परिमेय तो संख्या नहीं है। अब कोई संख्या यदि परिमेय नहीं है तो उसके लिए तो एक ही स्थान बचता है, अपरिमेय वाली। तो ये √5 किस श्रेणी में होगी? अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या
है। कंफर्म है ना? आई होप कि आपको इस वीडियो में हमने जो भी बताया आपको सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। एक बार और रिमाइंड करा दें कि आप प्रमेय 1.3 वाली वीडियो और 1.4 वाली वीडियो को जरूर चेक कर लेना। आई बटन पे प्लेलिस्ट की लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट का नाम है, तो जाके एक बार जरूर चेक कर सकते हो। तो फिर करते हैं इस वीडियो को समाप्त। आपके किसी क्वेश्चन के लिए आप टेलीग्राम पे आके हमसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो फिर इस वीडियो में इतना ही था। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।